अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अंतक़ लहुल लिसान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंज़ला मिनस समाइ माअन फसालत अवदियतुम बिक़दरिहा फ़हतमलस सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा युक़िदूना अलैहि फ़िन्नार इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लुहु कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये नबीरे फ़ज़ल रहमा शहज़ादे हुज़ूर फ़ज़लु मियाँ साहब पीर तरीक़त हज़रत मारूफ़ुर रहमान उर्फ़ मारूफ़ मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बतें हैं कि मैं बड़ी तकलीफ़ें उठा के और अपनी नासाज़ियत तबाह के बावजूद आपके दरमियान हाज़िर हुआ हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन मुझे इसका कोई गम नहीं है कि इतना बड़ा मजमा थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुका और लोगों ने सुनना गवारा नहीं किया। मुझे इसकी ख्वाहिश भी नहीं है। अगर एक आदमी आप में से कोई दिल से मेरी दो बातें सुन ले और उस पर अमल करने का तहैया कर ले तो मेरी तकरीर ही नहीं ये पूरा प्रोग्राम ही कामयाब हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, आमीन सुम्मा आमीन। पूरा जलसा कामयाब, सुभान अल्लाह, बेशक पूरी महफिल कामयाब हो जाएगी। हम महफिल की कामयाबी ये समझते हैं कि लोग बहुत वाह वाह कर दें, लोग बहुत नारे लगा लें, लोग उठ जाएं, लोग हाथ उठा दें, बुलंद कर दें। ये हमारा मिजाज हो गया है। हम महफिल की कामयाबी इसे समझते हैं, लेकिन खुदा और रसूल के यहाँ कामयाबी ये नहीं है। रब्बे कदीर का हबीब फरमाता है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंज़ुरु इला नियातिकुम व कुलूबिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे जाहिरी आमाल नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों और नियतों को देखा। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, बेशक। अगर दिल अच्छे करने की नियत से बैठे हुए हो, अगर वाकई में नबी की मोहब्बत का हक अदा करने के लिए आए हुए हो, तो थोड़ी देर के लिए अपने दिल को इस बात पर आमादा करके बैठो कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने लोग तैयार है ना? पीछे वाले भाई या तो आप चले जाए या आगे आ जाएं। मादरत के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, मेहमान का अगर आप थोड़ा बहुत लिहाज करते हैं, उलमाए किराम का अगर थोड़ा सा आपके दिल में पास है और आप उनका लिहाज करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप आगे तशरीफ ले आए। अहले स्टेज की तवज्जो चाहता, थोड़ी देर के लिए बस चंद बातें मैं अर्ज करूंगा। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, ना ये तकरीर का मौका है। 3:30 बजे 3:15 बजे तकरीर होती नहीं है। हालांकि आपके अंदर जो बेदारी और जो जज्बात दिख रहे हैं, इन जज्बात को मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बेकार की सिर्फ हुलगर्दर है, लेकिन ये सही है कि इन जज्बात को सही रुख और सही मोड़ देना जरूरी है। बेशक बेशक, हक है। हम
आजादी हिंदुस्तान से लेकर आज तक सिर्फ जज्बाती नारों में और खोखले जोशो जज्बे में बहते चले गए। दुनिया ने हमें कहीं का पहुंचा दिया, लेकिन आज भी हम होश के नाखून नहीं ले रहे। वाह वाह सुभान। खाली जज्बात से कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए जलसे में नारे लगा लिए उठ गए, किसी मुकर्रिर की आवाज पर, किसी नातखा के लय पर और तरन्नुम पर थोड़ी देर के लिए मदीने की याद में गुम होके नारा लगा लिया, लब्बैक या रसूलल्लाह कह लिया। इससे रसूलुल्लाह की वफादारी का हक अदा नहीं होगा। याद रखो, अगर किरदारो अमल मुस्तफा की गुलामी का जब तक ऐलान नहीं करेगा, तब तक सच्चे वफादार मुस्तफा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, हजरत आसिफ रजा मुजद्दिदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही थी, ज़बान ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक हम किस धोखे में हैं, हम कहाँ कौन से ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं, हम कहाँ अपना ध्यान लगाए हुए हैं, हमारा दिमाग कहाँ है। हालात का धारा हमें कितनी तेजी के साथ में अपने सैलाब में बहाता ले जा रहा है, हमें और आपको तबाही के गड्ढे में डालता चला जा रहा है। और हम हैं कि वही रफ्तार बेढंगी जो पहली थी वो अब तक। कोई चेंजिंग हुई हो तो बताइए, कोई बदलाव आया हो तो बताइए, हमें नमाजों से मोहब्बत हुई हो तो बताइए, हमें किरदार मुस्तफा अपनाने का हमारे अंदर दाइया और जज्बा पैदा हुआ हो तो बताइए। ये हमारी इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से, इतने बड़े बड़े जलसे मुबारकबाद के लायक है, इतना एहतमाम। लेकिन मेरे भाई को इस एहतमाम में मजा तो जब है कि एहतमाम हो नबी के नाम पे, तो इस जलसे का इख्तिताम इश्क़ नबी का सच्चा सबूत बन जाए। मेरे भाइयों, हालात का धारा अगर मोड़ना है तो सिर्फ जज्बातियत से नहीं मुड़ेंगे, सिर्फ नारों से नहीं, सिर्फ हल्ला और शोरगुल मचाने से नहीं होगा। अपने किरदारों अमल को मदीने की राहों में गिरवी रखने से बनेगा। इकबाल की बातें बड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन वाकई में बड़ी सच्ची होती है। वो हालात पर बड़ी गहरी निगाह रखते थे। कितनी सच्ची बात कह गए हैं, शक्ल में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, यहूद ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हुनूद। शराबे पी पी के हम जलसों में आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं या नबी तेरा दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फजले रहमा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ा ही कहाँ है, आला हजरत का दामन अगर होता तो तेरे दिल में जहाँ इश्क़ रसूल की चिंगारी होती, वही तेरा किरदार और अमल नमाज और रोजे की रोशनी से मुनव्वर होता। क्या बना रखा है मसलक के आला हजरत को, बाजीचे अतफाल बना दिया है। क्या हो रहा है? अभी अल्लामा गुलाम रसूल साहब कह गए, बता रहे थे ना मोहम्मद अली साहब की जो है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के आने का इंतजार है। सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से नहीं टपकते, मोहम्मद इब्ने कासिम आसमान से नहीं बरसे थे, मोहम्मद इब्ने कासिम भी अपने माँ बाप से पैदा थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपने माँ बाप की औलाद थे। पहले किरदार और अमल माँ बाप का नूरुद्दीन जंगी जैसा होगा, तब कहीं जाके सलाहुद्दीन पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पनाती शरीफ, सरजमीन पनाती शरीफ। नारे तकबीर। मेरे भाइयों, तहैया कर लिए, थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से।
आप लोग छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट कम करता से हूं कम आप ये लोग देख से। लीजिए आप हजरात, यहाँ इतने मर्द बैठे हुए हैं, इनके बीच में आपको ये हार फूल डालने की जो है इतनी पड़ी हुई है, बाद में डाल दीजिएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। तो मैं जो अर्ज करूं उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, है सारे लोग? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हालात को कुछ ना कुछ हमें बदलना पड़ेगा, और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। कुरान मुक़द्दस की मशहूर आयत करीमा आप सुनते रहते हैं उलमा और खुतबा की ज़बानी, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका इकबाल ने गोया तर्जुमा करके रख दिया अपने शेर में, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल बिल्कुल, वाह सुभान अल्लाह। खुद अपने आप जब तक हम अपने हालात को नहीं बदलेंगे तब तक आसमान से हमारी मदद भी नाजिल नहीं। इस्लाम हक है, सुन्नियत हक है, इसमें कोई जर्रा बराबर बढ़ के जर्रे का करोड़वा हिस्सा भी माज़अल्लाह कहीं शक व शुबा नहीं है हमें, और हक हमेशा बुलंद रहेगा, सरफराज रहेगा, हक वाले ऊंचे रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों और अजीजों, हक का नाम लेने से और हक वाला होने का सिर्फ दावा करने से कोई हक वाला नहीं हो जाता है। जब तक हमारे और आपके एक एक रोंगटे से हक वाला होने की सदा बुलंद नहीं होगी, जब तक मैदाने अमल में नहीं कूदोगे, जब तक किरदारो अमल हमारा मदीने की राहों में सरखमीदा नहीं होगा, तब तक आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल नहीं होगा। याद रखो, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां। किरदारो अमल तो पैदा करो, ईमान की पुख्तगी तो पैदा करो। 100 रुपए पर अपना ईमान बेचने वाले 1,000 रुपए पर अपनी मानसिकता को, अपने अकीदे को गिरवी रखने के लिए तैयार रहने वाले फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम मदीने के वफादार हैं। मेरे भाइयों, यकीन जान लो, ये झूठा दावा है। मेरे इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा आसिफ रजा मुजद्दिदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह माशाअल्लाह। आला हजरत रटने से, फजले रहमा रटने से, मुजद्दिद अल्फिसानी कहने से, मखदूम सिमना का नारा लगाने से, सैयद सालार मसूद गाजी की अकीदत का सिर्फ ढिंडोरा पीटने से, गरीब नवाज की चौखट पर सिर्फ हाजिर होने से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। ये दुनिया आलम असबाब है, यहाँ सबब की जरूरत है, यहाँ पर असबाब की जरूरत है। अगर छत से कूदोगे तो चोट लगेगी, अगर कुएं में छलांग लगाओगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, समंदर में कूदोगे डूबने का खतरा है, आग में कूदोगे जलने का अंदेशा है। याद रखो, यहाँ पर हर वक्त में करामतें जाहिर नहीं होती, करामतें दिखाने के लिए तो फजले रहमा दरकार है, और जब फजले रहमा है तो बेड़ा पार है। करामतें ये हम जैसों के हाथ से सादिर होंगी, जिनकी जबानों पर हर वक्त झूठ है, गीबतें चुगलियां हैं, गाली गलौज है, दुनिया भर की बुराइयां हैं, जिनकी जबानें कभी जिक्र खुदा से तर
नहीं होती है, जिनके दिल कभी इश्क़ मुस्तफ़ा में रोने का इरादा नहीं करते हैं, जिनकी आंखें कभी खौफे खुदा से बरसती नहीं है, उनके हाथों करामतें नहीं जाहिर होती, वो दुनिया में जलील होते हैं। याद रखो, अगर इज्जत पाना है तो वही तरीका अपनाओ जो हमारे असलाफ का था, जो बुजुर्गों का था, जो मदीने के गुलामों का था। तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें ये बता के गए थे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले। गुलामों का नक्शे कदम क्या है, इसे देखने की जरूरत है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक लंबी आयत करीमा कसदन पढ़ी है, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। जानबूझ के मैंने इतनी लंबी आयत पढ़ी, लेकिन मैं देख रहा था कि जो अभी नाते नबी पर ऐसा लग रहा था कि जान दे देंगे, वही आयत कुरानिया को सुनने के लिए तैयार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता हूं कि नाते ना सुनो या नातखा बेकार हैं, मैं किसी की तौहीन और तनकीस नहीं करता हूं। मैं तो यही कहता हूं कि हाथ की पांचों उंगलियां कारआमद हैं, ये अलग चीज है। किसी की जिम्मेदारी और किसी का काम ज्यादा है, किसी की खिदमतें बड़ी हैं, किसी की छोटी हैं, ये फर्क हो सकता है, लेकिन सबका अपना अपना एक मकाम व मनसब है, एक खिदमत का दायरा है। लेकिन मेरे भाइयों, याद रखो, जो सबसे बड़ा मनसब और सबसे बड़ा खिदमत का हमारा और आपका मतमहे नजर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा आसिफ रज़ा मुजद्दिदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। और ये मेरे इमाम का शेर है। हम जैसे आजकल के दिखावा करने वाले किसी मौलवी की बातें नहीं है, जो सिर्फ जोशो जज्बे में तुम्हें उछाल के चला जाए, जमा के चला जाए। नहीं, ये मेरा इमाम है, जिसे दुनिया इमाम अहले सुन्नत कहा करती है। ये उनका शेर है। क्या कह रहे हैं? उन्हें जाना, उन्हें माना, सिर्फ जाना नहीं, उन्हें माना। ये दोनों लफ्ज लाके आला हजरत ने बता दिया कि जानते तो यहूद भी थे, जानते तो मुनाफिक भी थे, जानते तो आजकल के झूठे आशिकाने रसूल भी हैं, लेकिन मानते सब नहीं है। और जब तक मानोगे नहीं, तब तक सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो सकते हो, कामिलुल ईमान नहीं हो सकते हो। याद रखो, उनके नक्शे कदम को अपने सर का ताज बना लो, दुनिया तुम्हें अपने सर पे बिठाने को तैयार। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, हक है। तो लंबी चौड़ी मैंने आयत करीमा तिलावत की। ये हुफ़ाज़ इकराम आज जो जामिया रहमानिया फजलुल उलूम से फारिग हुए हैं, ये भी मुबारकबाद के लायक हैं। इनके माँ बाप भी, इनके असातिज़ा भी, इस जामिया के रूह रवा हजरत कारी शमीम साहब और मौलाना सलीम साहब, दीगर हजरात, ये सब मुबारकबाद के लायक हैं। लेकिन मेरे भाई को, इन्होंने कौन सा ऐसा तीर मारा है जिसकी वजह से मुबारकबाद के लायक है? तो वो तीर ये है कि जिस कुरान को हम अपने ताकों पे सजाते हैं, वो कुरान पाक इन्होंने अपने सीनों में सजा लिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह, बेशक। जिसे हमने ताकों की जीनत बना दिया है, उसे इन्होंने अपने सीने की जीनत बना दिया। और ये सीने की जीनत बनाने वाले कितने मुबारक हैं। खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़य्यनहुल्लाहु फ़ी क़ल्बी। इरशाद फरमाते हैं, कामयाब वो हो गया खुदा ने जिसके सीने को कुरान से मुज़य्यन कर दिया, कुरान से सजा दिया। अब इतने लोग बैठे हुए हैं,
वो हैं जो उछल उछल के नारा लगा रहे थे, हर हर शेर पे लग रहा था कि अब जान ही बस इनकी निकलने वाली है उनमें से नहीं है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूं, अगर वो बैठे हुए हो तो चुपके से अपने दिल का जायजा ले, दिल का जायजा ले। मेरा नबी तो फरमा रहा कामयाब वो है जिसके सीने में कुरान सजा हुआ है, कुरान ने जीनत जिसके सीने को बख्शी है वो कामयाब है। और हम हैं कि हमें 10-20 सूरतें भी सही मखारिज के साथ याद नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि जमाना हमारी ठोकर पे रहेगा। है कि नहीं है? क्या कर रहे हैं हम कहां जा रहे हैं? कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये ज़हन दिया है और बार बार इस बात की तरफ मुतवज्जे फरमाया है कि लोगों और मुसलमान कहलाने वालों अपने आप को कामिलुल ईमान बना लो, मुस्तफ़ा का सही पैरोकार बना लो। दुनिया तुम्हारे कदमों पे कल भी झुक रही थी, आज भी झुकेगी और कयामत तक झुकती रहेगी। कुरान की मशहूर आयत आप सुनते रहते, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है कमजोरी मत दिखाओ, गम मत करो, व अंतुमुल अअलौन बुलंदो बाला तुम ही होगे, इन कुंतुम मोमिनीन शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। अब जाहिर सी बात है कि दो चीजें कुरान की इस आयत में बयान की गई, गम मत करो, परेशान मत हो, कमजोरी और बुज़दिली का शिकार ना हो, बुलंदो बाला तुम होगे। एक वादा किया गया, उस वादे के लिए एक शर्त बता दी गई, इन कुंतुम मोमिनीन, सिर्फ एक शर्त है। ऐसे ही समझ लें जैसे कारी शमीम अख्तर साहब ने आपको दावत दी और फरमाया जो भी मेरे मदरसे के अंदर आ जाएगा उसे खाना दिया जाएगा। तो अब खाना देने खाना लेने के लिए मदरसे के अंदर आना जरूरी है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? मदरसे के बाहर कोई खड़ा हुआ है और कह रहा है, शिकायत कर रहा है कि कारी शमीम साहब ने, हज़रत अल्लामा सलीम साहब ने मुझे खाना नहीं दिया, तो उसकी शिकायत पर कोई कान धरने वाला होगा? क्या कहेंगे आप गांव के लोगों से, प्रधान से, मुखिया से, या आसपास के किसी आलिम से, काजी से, मुफ्ती से, किसी बड़े पीर से, किसी बड़े जो है साहिबे मनसबो मर्तबा इंसान से जब वो शिकायत करेगा तो वो यही कहेगा नादान, उन्होंने मदरसे के अंदर आने की जो शर्त लगाई थी अभी तूने शर्त ही पूरी नहीं की है तो खाना कैसे मिल जाएगा? कुरान मुकद्दस का एक एक हर्फ 100% हक और सच है, किसी मुसलमान को शक नहीं हो सकता। जब रब फरमा रहा है बुलंदो बाला तुम ही होगे, जब रब इरशाद फरमा रहा है बुलंदो बाला तुम ही होगे, तो बुलंदो बाला होना हमारा मुकद्दर है, लेकिन उसके लिए रब ने शर्त रख दी, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। समझ में आ गया कि रब के वादे में तो कोई खोट और कमी नहीं हो सकती। हमारे ईमान में जरूर कोई कमी है, हमारे ईमान में भी कोताही है, हमारे ईमान में अभी नुकसान है। जब हम कामिल मोमिन हो जाएंगे तो रब के वादे के मुस्तहिक भी बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ज़हन दिया है, कुरान मुकद्दस की आयतें पढ़ाओ, कुरान पढ़ने का मिजाज बनाओ, कुरान पढ़ने का शौक पैदा करो। कुरान जिस सीने में होता है वो सीना अज़ाब इलाही से महफूज रहता है। कुरान जिसके ज़हनो दिमाग में बसा होता है उसके ज़हनो दिमाग को कभी भी फतूर लाहिक नहीं होता। कुरान मुकद्दस की रोशनी और नूर जिस सीने को मिल जाता है
वो सीना कभी कीने से आलूदा नहीं होता है, वो गंदगी से कभी मुलव्विस नहीं होता है। ये कुरान रब का कलाम और फैजाने मुस्तफा का नाम है, इसे अपने सीनों में बसा लो, खुदा तुम्हें इज्जतों का ताजदार बना। किसी शायर ने कहा था, हर हर्फ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। आज बड़ी खुशी है इस इदारे से ये बच्चे, ये हुफ्फाज फारिग हुए, लेकिन मेरी अपनी दिली तमन्ना ये है कि अल्लाह ताला इस इदारे को आपकी खिदमतों, मदद और इआनत के जरिए से और बुजुर्गों की दुआओं से ये तरक्कियां और ये दिन नसीब फरमाए कि आज जिस इदारे से 11 हुफ्फाज तैयार होके निकले हैं कौम की खिदमत के लिए, आने वाले कल में इसी इदारे से 11 नहीं बल्कि सैकड़ों उलमा और फजला निकले, मुफ्तियाने किराम निकले, दीन के दुआतो मुबल्लिगीन निकले और दीन की नशरो इशाअत करने वाले मसलक के आला हजरत के सच्चे मददगार। वाह सुभान अल्लाह वाह। ये हमें करना पड़ेगा, हम इसी पर इक्तिफा ना करें। माफ कीजिएगा, मैंने बिहार के बहुत से जिलों का दौरा किया है, मैंने देखे हैं बहुत से इलाके हमारे बिहार में। यूपी का तो हाल वैसे भी बिहार से और यूपी का तकरीबन एक ही है, लेकिन यूपी में कुछ गनीमत ये है कि यूपी में अगर बड़े और बेमकसद जलसे और कॉन्फ्रेंसें होती हैं तो साथ में बड़े बड़े चंद इदारे भी हैं कि जो पूरे यूपी के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सुन्नियों की नाक बचाए हुए। लेकिन बिहार में मेरे अपने इल्म के मुताबिक कोई ऐसा बड़ा इदारा नहीं है, इतना बड़ा सूबा कि जिसके उलमा न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में अहले सुन्नत की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर कोई ऐसा बड़ा इदारा नहीं आज तक पैदा हुआ कि जिससे हर साल में सैकड़ों उलमा और फजला तैयार होके कौम मिल्लत को ये जहन दे कि बिहार और यूपी अगर बड़ी कॉन्फ्रेंसें करा सकते हैं तो बड़े जामियात और मदारिस चला के हजारों उलमा को तैयार कर सकते हैं। सुभान अल्लाह हक है माशाअल्लाह। कायदे अहले सुन्नत ने बहुत पहले फरमाया था, बांझ है वो कॉन्फ्रेंस, बांझ है वो जलसा कि जिस जलसे और कॉन्फ्रेंस की कोख से कोई दीनी इदारा वजूद में नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मकतब और छोटे छोटे मदारिस गांवों में, इलाकों में, बस्तियों में, परगनों में चला के हम समझ रहे हैं हम दीन की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। नहीं, अभी तो हमने और आपने दीनी खिदमत का आगाज किया, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, इब्तिदा हुई है। अब देखो बुजुर्गों की खिदमतों का अंदाजा तो करो, कहां गंज मुरादाबाद शरीफ, यूपी के जिला उन्नाव में गंज मुरादाबाद शरीफ आज भी छोटा सा कस्बा है जिसे बहुत से लोग भूगोल में, जोग्राफिया में तलाश भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक खुदा रसीदा बुजुर्ग, एक आलिम दीन, एक मुहद्दिसे ज़मा, एक मुजद्दिदे दौरा, एक कुतुबे ज़मा मौलाना शाह फजल रहमा की शक्ल में वहां पर क्या जन्मा कि उसने पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात को सर उठा के चलने के लायक बना दिया। एक तरफ अगर उन्होंने हजारों उलमा और मुहद्दिसीन पैदा किए तो दूसरी तरफ न जाने कितने वासिलाने बारगाहे सुभान पैदा किए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर फजले रहमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। और मुझे मालूम हुआ है
कि ये माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फरपुर का ये इलाका भी हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के शहजादे उनके नबीना हजरत शाह फजलू मियां साहब अलैहिर्रहमा की बरकतों से ऐसा मालामाल हुआ कि यहाँ पर दीनी जगमगाहट और दीनी रोशनी जो नजर आ रही है ये भी गंज मुरादाबाद शरीफ का फैजान नजर आ रहा है। किसी शायर ने कहा था कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। अल्लाह के नेक बंदे महबूबा ने बारगाह रहते कहीं हो बैठे कहीं हो कहीं के बाशिंदे हो उनके लिए कोई इलाका और कोई भी हदबंदियां सरहदें नहीं होती है। जो सरहदों को तोड़ के अपना फैजान पहुंचाते हैं वो मदीने के गुलाम कहलाते हैं, वो मुस्तफा के सच्चे वफादार कहलाते हैं। लोग आज हदबंदियां करते हैं, सरहदों में मुक़य्यद करना चाहते हैं। लोग अफकार को, ख्यालात को, सोच को, फिक्र शऊर को लोग सरहदों में कैद करने की नापाक कोशिशें करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है मदीने का फैजान किसी सरहद में रुकता नहीं है। जिसकी शान ये हो हम कहाँ रुकते हैं, अर्शो फर्श की आवाज से हमको जाना है बहुत ऊंचा हदे पर। ये शान है बरकते इस्लाम की, ये शान है किरदारे मुस्तफा की। तो जिस किरदारे मुस्तफा की खुशबू एक अल्लाह के वली के जरिए न जाने कहां कहां पहुंच गई, तो इतने औलिया जो हिंदुस्तान भर में जलवागर हैं इनकी बरकतें कहां कहां तक पहुंची होंगी। और उसी का नतीजा है कि आज इस गए गुजरे जमाने में भी अगर हम सुन्नी मुसलमान हैं तो ये हमारे बुजुर्गों का फैजान है। ये हमारी अपनी वजह से नहीं बचा हुआ है ईमान, ये ईमान भी बचाने के लिए गाहे बगाहे जो अल्लाह वाले तशरीफ लाते रहे, ये उन्हीं की बरकतों का नतीजा है, ये उन्हीं का फैजान, उन्हीं की इनायतें हैं। अगर वो ना होते तो आज हमारा ईमान भी नहीं बच सकता। समझ रहे हैं आप? तो बात कहीं से कहीं निकल गई, बहुत लंबी हो गई बात। मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ लाना चाहता था, लेकिन बात थोड़ी सी बढ़ गई है। मुख्तसर अर्ज ये है, कुरान मुकद्दस की वो आयत करीमा मैंने लंबी तिलावत की, मैं सिर्फ तर्जुमा सुनाऊंगा, मकसद तो कुछ और था, उसके तहत में कुछ अर्ज करता, लेकिन ये वक्त भी ऐसा नहीं है। अभी गालिबन एक दो शोराए कराम भी तशरीफ फरमा है, उन्हें भी आपको सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। बस आप कुरान मुकद्दस की आयात में गौर करें। अल्लाह फरमाता अंज़ला मिनस समाए माआ, अल्लाह वो है कि उसी ने आसमान से पानी उतारा। फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, तो नाले और वादियां अपने अपने अंदाजे पर बह पड़े, यानी जिस नाले जिस वादी के अंदर जितनी गुंजाइश थी, कैपेसिटी थी, उसकी हैसियत के मुताबिक वो पानी उसमें भर गया और पानी से बहने लगे। बज़ाहिर आप देखें, यहीं पर रुक जाएं, आप देखेंगे तर्जुमा पढ़ेंगे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा कंजुल ईमान, तो आप देखेंगे बज़ाहिर तर्जुमा तो सीधा साधा यही है, लेकिन सुभान अल्लाह हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्ज़िलल कुरानु अला सबअति अहरुफिन, कुरान तो 7 तरीकों पर उतरा है। बाद उलमा ने एक और हदीस नकल की, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि हर आयत का एक जाहिर है, एक बातिन है। वले कुल्ले हद्दिन मुत्तलउन, और हर हद जहां पर खत्म होती है वहां से मानी का नया समंदर ठाटे मारता नजर आता है। ये कुरान है, जितना घुसते जाओगे उतनी ही बरकतों से मालामाल होते चले। अब बजाय तो कुरान ने कहा अल्लाह वो है जिसने आसमान से पानी उतारा और फिर वो पानी जब खड नालों तक पहुंचा, नीची जमीनों तक पहुंचा, वादियों तक पहुंचा, तो वो वादियां अपने अपने अंदाजे पर बह पड़ी। लेकिन सुभान अल्लाह, आइए उसकी बारगाह में चलते हैं जिसे दुनिया सैयदुल मुफस्सिरीन कहती है। मेरे नबी के चचेरे भाई हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ सैयदुल मुफस्सिरीन आप बताएं इस आयत का मतलब क्या है। तो हजरत मसऊद फर्रा बगवी ने हदीस नकल की। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं आसमान से मुराद रब का उतारना है, और पानी से मुराद कुरान है, और वादियों से मुराद मुसलमानों के सीने हैं। यहाँ पानी बरसाना मुराद नहीं है, बल्कि मतलब ये है खुदा वो है जिसने आसमान से कुरान मुकद्दस नाजिल फरमाया। अब जिसका सीना जितना कुशादा था, सीने उतने ही कुरान के नूर से भरते चले गए, कुरान के नूर से जगमगाते चले गए। जितना कुरान सीने में उतरा, उतना ही सीने को अनवार की आमाजगाह बना। फसालत औदियतुम बिक़द्रिहा, तो वादियां और नाले अपने अपने अंदाजे पर बैठे। और एक नुक्ता है कुरान की आयत में, गौर तो करे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़े किराम को आलिम दीन और कुरान मुक़द्दस समझने वाला मुहक्किक भी बनने की तौफीक अता फरमाए, और सबको बाअमल बनाए। बाअमल बनना बहुत जरूरी, बाअमल नहीं है तो कुछ नहीं। अमल इतना जरूरी है, और आज उससे हम कोसों दूर हैं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बाअमल आदमी हूँ, मैं गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन सच्ची बात ये मेरे भाइयों कि आज हमारी अपनी कम्युनिटी में अमल का बहुत कम, दूर दूर तक कहीं आता पता नहीं नजर आता। अमल का मतलब ये भी नहीं है सिर्फ 5 टाइम की नमाजें पढ़ लेना। आप में से कोई खड़ा हो जाएगा कहे हजरत हम तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ना ही अमल नहीं है मुकम्मल। 5 टाइम की नमाज पढ़ के गुनाहों से, बुराइयों से, अत्याचार से, जुल्म सितम से, इंसानियत की आबरू रेजी से अपने आप को बचाने का नाम ये अमल और किरदार को अच्छा बनाना है। एक एक तुम्हारी अदा, एक एक तुम्हारी चाल और ढाल जब मुस्तफा के गुलामों की सी हो जाए तो अपने आप को बाअमल समझ ले। आपसी नफरतें, कदूरतें, बुग़्ज़ो हसद, इनाद, जुल्म तशद्दुद, बर्बरियत, इंसानियत सोजी के मनाजिर जो हमारी अपनी कम्युनिटी में, हमारे अपने समाज में नजर आते हैं, ये दुनिया में किसी दूसरे समाज में इतना नजर नहीं आ सकते हैं। हम जो कहते हैं हम मदीने के नाम पे जान दे देंगे, मेरा नबी फरमाता है या बुनय्या इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया वलैसा फी क़ल्बिका गिश्शुन लिअहद फफ़अल। हज़रत अनस को नसीहत करते हुए फरमाया मेरे बेटे अगर तुम सुबह शाम इस हाल में कर सकते हो कि तुम्हारे दिल में किसी मोमिन की तरफ से कीना ना हो, फफ़अल, तो ऐसा जरूर करना। फ़इन्ना ज़ालिका मिन सुन्नती, क्योंकि ये मेरी सुन्नत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी मुल्ला मौलवी की भी बात नहीं है, कोई लफ्ज़ी और चरब ज़बानी नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है।
मेरा नबी फरमा रहा है, हजरत अनस को नसीहत करते हुए, बेटे सुबह शाम इस हाल में करना कि तुम्हारी तरफ से किसी मोमिन, तुम्हारे दिल में किसी मोमिन की तरफ से कोई कीना ना हो। और क्या फरमा रहे, इन्ना ज़ालिका मिन सुन्नती, मेरे बेटे यही मेरी सुन्नत है। और आगे का इरशाद सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। और हमें यकीन है अगर कोई सच्चा वाकई में आशिक़ रसूल है तो आज से अपने दिल में यह पक्का इरादा कर लेगा कि हम किसी मुसलमान की तरफ से आज से कीना नहीं। मेरे आका क्या फरमा रहे आगे, फरमाते इन्ना ज़ालिका मिन सुन्नती वमन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। फरमाते जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया यानी उस पर अमल किया, फ़क़द अहब्बनी, तो उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वह जन्नत में मेरे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर फजले रहमा, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अब ऐलान करो, जब मुस्तफा के ये फरमान अपने किरदार और अमल में उतार लो तब फिर ऐलान करना खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूलुल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। वाह 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 वाह। हाँ, खाली खुली नारा लगाने से खुल्द में होगा हमारा दाखिला। दाढ़ियां मुड़ा रहे हैं, शराबों पर शराबें पी रहे हैं, जुए पे जुए खेले जा रहे हैं, बदकारियां हर वक्त हो रही हैं, दिन रात मोबाइलों पर खुराफाते, गंदी फिल्में, ड्रामे, न जाने कैसी कैसी बेहुदा हरकतें मोबाइल पर करने वाले नौजवान लड़के थोड़ी देर के लिए किसी खुशबुलू के कलाम पे थिरक के अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझने वाले मेरे नादा सुन्नी भाई, होश में आ जा और मुस्तफा के किरदार और अमल को कुरान और हदीस से समझ। बुजुर्गों की किरदार, बुजुर्गों के किरदार और उनकी सीरत के आईने में समझ। तुझे नजर आ जाएगा कि वाकई में उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना। बदनाम कर दिया है हमने अपने बुजुर्गों का, माफ कीजिएगा। आज मेरे दूसरे फिरके वाले वहां भी देवबंदी और न जाने कौन कौन से जो फिरके पैदा हो रहे हैं आजकल, मुनकिरीन हदीस, मुनकिरीन कुरान वगैरह, वो सब हम पे उंगलियां उठा के कहते देखो ये सुन्नी है, ये मसलक के आला हजरत के पाबंद है, ये मसलक के आला हजरत माअल्लाह। नहीं, मेरे रजा ने तो ये बताया था, ऐ लोगों अपने इश्क में कोई कमी मत आने देना और किरदार और अमल को मुस्तफा की सुन्नत से कभी हटने मत देना। उनका किरदार और अमल तुम्हारी सच्ची अकीदत का सबूत बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ आला हजरत का, अब देखे अकीदे के मामले में तो इतने सख्त कि खुद कहते हैं किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। एक तरफ तो इश्क का ये आलम कह रहे हैं इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, उनका किरदार और अमल देखो। आप सरकार ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आलम हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछो, फरमाते हैं मेरे अब्बा जान बिल्कुल अखीर उम्र थी, उठने बैठने की ताकत नहीं थी, पैर कमजोर हो गए थे। लोगों ने अर्ज किया हुजूर इस हालत में आप माजूर हैं, अपने कमरे में रह के नमाज अदा कर लिया करें, रजा मस्जिद में जाने की हाजत नहीं है। शरीयत ने आपको माजूर गर्दाना है, इजाजत दी है, रुखसत दी है। फरमाया नहीं, शरीयत का हुक्म तो ये है, लेकिन अजीमत ये है कि आज जिस तरह भी हो सके जमात से हाजिर हुआ करो। इसलिए कुर्सी पे बैठ जाते, चार लोग कुर्सी को उठा के मस्जिद रजा में लाके सफ में खड़ा कर देते। आला हजरत पूरी नमाज खड़े होके अदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत आला हजरत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने बुजुर्गों के किरदार और अमल को समझे क्या? ऐसे ही नहीं आला हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी अले रहमा की बारगाह में आए थे। वो आला हजरत थे, आला हजरत। हमारे और आपके जैसे किसी अनाउंसर और किसी नाजिम और नकीब और खतीब के नारे लगाने से और झूठी सच्ची लोगों की तारीफें करने से धोखे में आने वाले नहीं थे। वो खुद परखा करते थे, वो खुद जांचा करते थे, जानते हो। जबकि आला हजरत के सगे दादा हजरत अल्लामा मुफ्ती रजा अली खां बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत गौसे जमा मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदो खलीफा थे। आला हजरत के सगे दादा मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदो खलीफा। आप किस्मत के धनी हैं, उसी फजल रहमा के शहजादे का दीदार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत के सगे दादा उनके मुरीदो खलीफा। अब जाहिर सी बात है, जब और दादा भी ऐसे वैसे नहीं, इतने बड़े अपने वक्त के मुफ्ती और आलिम, तो आला हजरत को कोई तहकीक की जरूरत नहीं थी, लेकिन आला हजरत थे। सुभान। जब गंज मुरादाबाद शरीफ में हाजिर हुए तो जानते हैं, गंज मुरादाबाद से बाहर रुक गए। एक साहब साथ में आए हुए थे, उनसे कहा जाओ और मौलाना फजल रहमा साहब के खादिम से कहना एक शख्स मौलाना बाबा से मुलाकात करने का मुतमन्नी है, शहर के कस्बे के बाहर खड़ा हुआ है, अगर इजाजत हो तो वो भी हाजिर हो जाए। और कहने लगे मेरा नाम और पता मत बताना। सुभान। अब देख रहे हो, ये निगाहें थी आला हजरत। आला हजरत ऐसे नहीं बनते। आला हजरत को खुदा ने आला हजरत बनाया है तो सोच और फिक्र भी आला हजरत दी, बहुत बुलंद थी सोच और फिक्र। भेजा खादिम को, लेकिन सुभान अल्लाह, यहाँ तो मामला ये था कि यहाँ तो अपना कष्ट तो बड़ी चीज नहीं है, अपना कष्ट तो वैसे भी बड़ी चीज होता है, लेकिन अपना तो अपना है। जो गुलाम कदमों में आ जाता था उसे भी कष्ट की दौलत अता कर दिया करते थे। मौलाना बाबा के पास में खादिम पहुंचा, कहा एक शख्स आए हुए हैं कोई मिलने के लिए और कस्बे के बाहर खड़े हैं, इजाजत तलब कर रहे हैं। तो फरमाया सुभान अल्लाह। मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। फरमाया वो क्यों मेरे पास आए? वो तो खुद बड़े आलिम हैं, उनके बाप बड़े आलिम, उनके दादा बड़े आलिम हैं, उन्हें बरेली से यहाँ आने की जरूरत क्या थी? सुभान। आला हजरत ने जो निशानी तलब की थी समझ गए। फरमाया लेकिन आ ही गए हैं तो चलो मुलाकात कर लेते हैं, बुला लिया जाए। आला हजरत पहुंचे, सलाम दुआ किया अदब के साथ में। आला हजरत को बुजुर्गों का एहतराम आप उनकी सीरत और सवाने में पढ़ेंगे तो आप हैरत करेंगे। बुजुर्गों का अदब और एहतराम जितना आला हजरत ने किया और सिखाया है, इतना बाद के किसी भी आलिम और मुफ्ती के यहाँ आपको नजर नहीं आ सकता। उन्होंने दिखाया बुजुर्गों का अदब कैसे किया जाता है, लोगों ने उनसे अदब सीखा, बड़े अदब के साथ में हाजिर हुए। बहरहाल वो एक लंबी दास्तान है। मैं जो बात अर्ज करना चाहता था, आप देखें ये आला हजरत हैं, जांच परख जहां तक हो सकती है वो हर मौके पर कर रहे हैं, कहीं किसी की तारीफों में नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि खुदा ने उन्हें खुद अक्ल शऊर और इल्म फजल की दौलत दी थी। वो अपनी कसौटी पे जब परख लेते थे तो समझ जाते थे ये मदीने वाला है, और जो मदीने वाले की तरफ बुलाता है वही हमारे सरों का ताज बन जाता है। ये बुजुर्गों का तरीका था। बहरहाल कुरान मुकद्दस की आयत की वो सिर्फ एक टुकड़े की मैंने थोड़ी सी वजाहत कर दी। आप कुरान को देखें, इन बुजुर्गों के सीने कुरान के नूर से आरास्ता और माला माल थे। ये जहां भी बैठ गए वहां नूरे कुरान से उजाला ही उजाला हो। आज हमें भी अगर उजाला करना है तो कुरान को अपने सीनों में उतारने की जरूरत है। कुरान पाक की मुबारक तालीमात को अपने घरों में फैलाओ, अपने बच्चों में, बीवियों में, बहनों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, जहां तक
तुम्हारा असर है, जो तुम्हारा दायरे असर है, उस पूरे दायरे में दीन की जितनी तालीम तुम्हें आती है, जितनी मालूमात है, सही मालूमात दूसरों तक पहुंचाओ। और न सिर्फ पहुंचाओ बल्कि जो तुम्हारे अंडर में है उन्हें जबरदस्ती उसका आमिल बना दो, ताकि कल कयामत के दिन तुम्हें भी सरफराजी और सरबुलंदी हासिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान और जिम्मेदार है, और कयामत के दिन हर एक की निगहबानी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर कोई बाप है तो बेटे और बेटियों का हिसाब किताब उससे भी लिया जाएगा। बेटों को बेटियों को लाड़ और प्यार में बिगाड़ने वालों, होश के नाखुन लो। अगर बेटा और बेटी कयामत में जहन्नम में जा रहे होंगे माअज़ल्लाह, तो अकेले वो नहीं जाएंगे, खुदा की बारगाह में वो खड़े होकर इल्तिजा करेंगे, मौला हमारे माँ बाप ने हमें दीन की सही राह नहीं दिखाई थी, अगर ये अच्छी तरबियत हमें देते तो आज हम जहन्नम में नहीं बल्कि हम भी जन्नत में जा रहे होते, और हमारे साथ हमारे माँ बाप भी जा रहे होते। हर एक जिम्मेदार है, ये सिर्फ उलमा जिम्मेदार नहीं है। हमारे अवाम कह देते ना, अरे मौलवियों का काम है दीन फैलाना, दीन की बातें करना, इमामों का काम है, मुक़र्रिरीन खुतबा का वाइज़ीन का काम है, पीरों का काम है। नहीं, ये हम सब का काम है। ये अलग चीज है, एक इमाम अपने पूरे मोहल्ले का जिम्मेदार है, एक आलिम अपने इलाके का जिम्मेदार है, एक बड़ा मुफ्ती और मुहद्दिस अपने पूरे दायरे कार का जिम्मेदार है, और एक पीर अपने तमाम मुरीदों का जिम्मेदार है। लेकिन एक बाप अपने बेटों का जिम्मेदार है, एक शौहर अपनी बीवी का जिम्मेदार है, एक बड़ा भाई अपनी बहन का जिम्मेदार है, छोटे भाइयों का जिम्मेदार है। हर एक निगहबान है, जो निगहबानी में खोट करेगा कयामत के दिन उसकी सख्त सजा भुगतने के लिए तैयार है। होश के नाखुन लीजिए मेरे भाइयों, हम जैसे लोग बचाने नहीं आएंगे। और ये भी मैं बड़ी सफाई और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खाली एक जलसे में शरीक होके इशा और फजर की नमाजें कज़ा करके कभी तुम जन्नती नहीं हो सकते हो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बहुत जल्दी आज हम जन्नत के टिकट बांटने लगे हमारे मौलवी, माफ कीजिएगा, बहुत जल्दी बांट देते, हाथ उठा दो जन्नती हो जाओ। अगर हाथ उठाने से ही खाली कोई जन्नती होता तो अबू बकर सिद्दीक को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, मौला अली को, तलहा और जुबैर को, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे सहाबा को मेरे नबी ने अपनी ज़बाने अक़दस से जन्नती होने की बिशारत दी थी। लेकिन खौफो खशियत का आलम ये था कि जब कभी खौफे खुदा की याद आ जाती, इतना रोते कि गालों में गड्ढे पड़ जाते, आंसुओं से पूरी दाढ़ी तर हो जाती, कपड़े भीग जाते, पूरी रात सजदे में पड़े होके रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के इल्तिजाएं किया। क्या उन्हें यकीन नहीं था नबी की बिशारत पर? यकीनन था, लेकिन वो जानते थे ये बिशारत है नबी की, लेकिन खुदा कहारो जब्बार भी है, उसके खौफ को जितना दिल में उतारोगे उतना उसकी रिजा हासिल होगी और उतने ही कयामत में दर्जे बुलंद। तो इसलिए मेरे भाइयों, हाँ, होश के नाखुन लो। जब तक हमारी और आपकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं दीनी, तब तक, और वो भी दीनी जिम्मेदारियां पूरी करके भी हम और आप खुदा की रहमत से उम्मीद लगाए रहें, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के उम्मीदवार बने रहें, वरना अपने अमल और किरदार से कोई भी जन्नती नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि अमल और किरदार को छोड़ के मुस्तफ़ा की सुन्नत को तर्क करके अगर जन्नती होने का कोई ऐलान कर रहा है तो वो झूठा हो सकता है, वो खुद फरामोशी और खुद फरेबी का शिकार होगा। उसे सहाबा और नबी पाक के गुलामों का किरदार पता नहीं। कोई वली बेनमाजी नहीं देखा होगा आपने, कोई बता दे गौसे आजम से बढ़ के कौन वली है? उनकी नमाजें छूटी माज़अल्लाह,
नमाज तो नमाज है। जो इशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा करता है उसे दुनिया गौसे आजम कहा करता है। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह जानते हो, खुद मैंने उनकी सीरत में पढ़ा, फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी 3 साल की उम्र से नमाजें पढ़ना शुरू कर दिया था। और फरमाते जब 7 साल की मेरी उम्र हो गई तो बाकायदा वुजू वगैरह करके मैं एहतमाम के साथ जमात से नमाज पढ़ा करता। और फरमाते तब से लेकर आज तक मेरी कोई भी नमाज तो नमाज है, बगैर किसी उज़्र के जमात तक नहीं छूटी। ये अल्लाह वालों का किरदार है। हम कहाँ हैं? हम धोखे में हैं, फरेब में हैं। ये फरेब नफ्स है, ये धोखा है जो शैतान ने हमारे जहनों में डाल रखा है। मेरे भाइयों, अपने आप को वाकई में अगर मुस्तफ़ा का दीवाना कहलाते हो तो मुस्तफ़ा के दीवाने ऐसे बनो जो तुम्हें देखे वो कह उठे ये देखो देखो नबी का गुलाम जा। तो तैयार है ना अमल करने के लिए? है? सारे लोग तैयार है ना? एक मर्तबा हाथ उठा के कह दिए इंशाअल्लाह। कुछ ही लोग अमल करेंगे। अभी मोहम्मद अली फैजी उठवा रहे थे तो मुझे देखने में लग रहा था कोई ऐसा नहीं था जिसका हाथ नीचे हो, बल्कि कुछ तो इतना ऊंचा उठा रहे थे कि सबसे ऊंचा हमारा हो जाए। मैं ये नहीं कहता उनके कहने पे आपने गलत उठाया, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये मैं अपने लिए नहीं, आपकी आखिरत और आकिबत संवारने के लिए कह रहा हूं। इससे आखिरत बनेगी अगर किरदार और अमल में नबी के गुलाम हो जाओ। अल्लाह ताला हमें और आपको, आप हाथ उठाए या ना उठाए, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। दिल में तहैया करना जरूरी है। अगर मेरे कहने पर आपने हाथ उठा भी दिया तो कुछ हासिल नहीं है। शर्त यही है कि हमारा दिल इस बात पर आमादा और तैयार हो जाए कि आज से हम इंशाअल्लाह अपने नबी की वफादारी करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक से मालामाल फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया मौलाए कदीर लफ्ज़न मानन अमदन सहवन किसी तरह कोई गलती हुई हो तो अपने करम से मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।